श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। साथ में आरती ले लीजिए, साथ एक साथ करिए। हरि ओम चंद्रमानसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादशप्राणशोधनेन जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ज्ञानी है निपन, ये पंचम में निराला, प्रभु ज्ञान जगाने वाला। हरि ज्ञानी है निपन, ये पंचम में निराला, प्रभु ज्ञान जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जय श्री राम। श्री राधे जय राधे। जय श्री राम जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की श्री राधे। जय राधे जय श्री राम। श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम। श्री राधे हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ अनुसार। मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु को याद करते हुए मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, लाल सवरिया मेरे, नदी लाल सवरिया मेरे, ओ नदी लाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया
मंच पे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है।
सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। 2 दिनों से हम आप सभी भगवान की पावन मंगलमय कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कहा धन्य है भागवत की कथा, जो जीवों का तो कल्याण करती ही है। भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। ऐसी पावन ए भागवत जी की कथा है। कहते हैं निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। एक कल्प वृक्ष वो है जो स्वर्ग में लगा हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के निकट बैठकर, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी वस्तु मांगी जाए, जो भी चीज मांगी जाए तो वो तुरंत प्राप्त हो जाती है। एक कल्प वृक्ष की महिमा है। लेकिन महाराज यहाँ पर भागवत जी के लिए कहा है निगम कल्प तरोर गलतम फलम। कल्प वृक्ष तो केवल मात्र संसार की सारी चीजों को दे सकता है, केवल मात्र संसार के सारे सुखों को दे सकता है। कल्प वृक्ष भगवान की भक्ति नहीं दे सकता, कल्प वृक्ष भगवान का प्रेम नहीं दे सकता, कल्प वृक्ष से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन कहा कि ये जो निगम नाम का ये जो वेद रूपी वृक्ष है, उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत की कथा में वो, भागवत की कथा में वो सामर्थ्य है, वो बल है कि जो भागवत के निकट आ जाए, जो भागवत जी के निकट बैठकर जो भी इच्छा अपने मन में प्रकट करता है, वो समस्त चीजों को प्रदान करने वाली है भागवत जी। लेकिन भागवत जी की कथा का तो वो सामर्थ्य है महाराज कि जो निस्वार्थ भाव से यदि भागवत की कथा को सुने, श्रवण करे, तो भागवत की कथा तो भक्ति भी प्रदान करती है, प्रेम भी प्रदान करती है। और भागवत की कथा में तो वो सामर्थ्य है जो साक्षात श्याम सुंदर को मिलाने का सामर्थ्य रखती है। जो निस्वार्थ भाव से यदि भागवत की कथा को सुने तो भागवत जी तो श्याम सुंदर के साक्षात्कार भी करा देती है। इसीलिए कहा निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। कहते हैं ना, कोई बाजार में यदि कोई फल मिल रहा हो तो किसी फल में यदि कोई तोता मुख लगा दे तो कहते हैं वो फल बड़ा मीठा होता है।
अब या तो तोते का मुख लगने से फल मीठा हो जाता हो, या फिर तोता मीठे ही फल में मुख लगाता हो। तो जैसे संसार के किसी फल में तोते का मुख लग जाए तो वो फल मीठा हो जाता है। उसी प्रकार व्यास जी कहते हैं ये जो भागवत रूपी फल है ना, इसमें भी एक तोते का मुख लगा हुआ है। सुख मुखाद, सुख यानी तोता, सुखदेव जी महाराज का मुख लगने से ये भागवत की कथा द्रव्य अमृत के समान हो गई। सुख मुखाद व्रत द्रव्य संयुतम, अमृत के बराबर मीठी स्वादिष्ट भागवत की कथा है। अब बात यह है कि कोई स्वाद लेने वाला व्यक्ति हो कथा का स्वाद कम नहीं होता, कथा का रस कम नहीं होता। बात इतनी आती है कि उस स्वाद को लेने वाला कोई व्यक्ति संसार में हो गए। अब कई बार तो ये होता है, अब लोग कहते हैं कि हमने एक बार भागवत की कथा सुन ली और दोबारा हो रही है तो क्यों जाए सुनने के लिए। कथा थोड़ी ना बदलती है, वही कथा है, वही प्रसंग है, सब कुछ कथा में वही है, कथा थोड़ी ना बदलती है। लेकिन जो भगवान की कथा को सुनकर ये कहे कि कथा तो वही है, क्या बार बार उसी कथा को सुने। वास्तव में वो कथा के रस को नहीं जान पाता, वो कथा के तत्व को नहीं जान पाता। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्रयाहि भुवन समाना, श्रवण रंध्रहि भुवन क्षमा। कहते हैं जो भगवान की कथा को सुनकर ये कहे कि ये तो वही कथा है, क्या बार बार इस कथा को सुने। तो महाराज वो कथा के रस को नहीं जान पाता, वो कथा के तत्व को नहीं समझ पाता। रामचरित जे सुनत अघाही, जो अघा जाए, जो तृप्त हो जाए कथा को सुनकर, तो महाराज रस विशेष जाना तिन्ह नाही, वो कथा के रस को नहीं जान पाए, अभी वो कथा के स्वाद को नहीं जान पाए। भगवान की कथा में तो वो रस है, वो स्वाद है। नित्य प्रति भी आप भगवान की कथा सुनो तो भी आपको नित्य यही लगेगा कि आज हमने कुछ नया सुना है, आज हमें कुछ नया मिला है। बस कथा में वो भाव होना चाहिए, कथा में वो रुचि होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन पाता। और कहते हैं जिनके कानों में से जीवन पर्यंत कभी भी भगवान की कथा ना गई हो, उनके कान कैसे हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। जैसे सांप का बिल होता है ना, उसका होना या ना होना बराबर है, उसी प्रकार जिनके इन कानों में से कभी भगवान की कथा ना जाए, उनके कानों का भी उस सांप के बिल के भांति होना या ना होना बराबर है। इसलिए भगवान की कथा को सुनने का जितनी बार सौभाग्य मिले, जितनी बार अवसर मिले, उतनी बार भगवान की कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जीवन में
कुछ है तो भगवान का सत्संग ही है, भगवान की कथा ही है, जो अच्छे बुरे का जीवन में ज्ञान करा सकती है, जो सदमार्ग पर चला सकती है, जो भगवान के साक्षात्कार करा सकती है। जो भी है सत्संग है, जो है भगवान की कथा है। क्योंकि किसी ने कहा है, खोदत खोदत चूहा मर गयो, जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने, और सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भवरंगा ने। और महाराज सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। आनंद संसार में किसी का है तो वो सत्संग का ही आनंद है, वो संसार में सत्संग का ही सुख है। वरना ऐसे तो सोच विचार करते करते दुनिया से लाखों लोग चले गए हैं, और सोच विचार करते करते लाखों लोग दुनिया से चले जाएंगे। तो कहा भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके निकट बैठकर यदि श्याम सुंदर को भी मांगा जाए, यदि प्रभु को भी मांगा जाए, तो भागवत जी तो भगवान के साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य रखती हैं। और वैसे एक बात कहें, आजकल लोग कथा ये भाव लेकर कराते हैं कि हमारा एक काम बन जाए या हमारे घर में सुख शांति आ जाए, किसी ना किसी संसार की कामना को लेकर कथा कराते हैं, कथा सुनते हैं। अब यदि एक बात आपसे कह दी जाए कि ये जो स्थान है, आप यदि ये सोचकर यहाँ पर आए हो कि यहाँ पर कुछ मिलेगा, हमें कुछ संसार की चीज मिल जाएगी, कुछ संसार के सुख मिल जाएंगे, तो हमें लगता है आप गलत जगह पर आए हो। यहाँ पर संसार की कोई चीज मिलने वाली नहीं है, कोई संसार के सुख मिलने वाले नहीं है। ये तो वो जगह है, वो स्थान है कि थोड़ा बहुत भी संसार की वस्तु आपके पास में होगी भी ना, तो यहाँ आके वो भी चुरा ली जाएगी, वो भी आपके पास रहने वाली नहीं है। क्योंकि ये पाने का स्थान नहीं है, ये तो खाली करने का स्थान है। यहाँ आकर मन में जो विकार भर रखे हैं, मन में जो संसार की कामनाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितने भी विकार भर रखे हैं, इस स्थान तो वो है, यहाँ बैठकर उन सबका त्याग करने का स्थान है। ये कुछ पाने की चीज नहीं है। और हमें नहीं लगता कि ठाकुर जी के निकट बैठकर आप संसार की वस्तु मांगो। आप यदि मांगोगे तो भागवत जी को देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो वस्तु यहाँ पर मांगोगे भागवत जी के निकट बैठकर सच्चे हृदय से, तो भागवत जी तत्क्षण वो चीज दे देती है। वो देना उनको कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात तो तब बनती है जब भागवत जी के निकट बैठकर श्याम सुंदर को मांगा जाए, ठाकुर जी की भक्ति को मांगा जाए, बात तो तब बनती है। क्योंकि ये स्थान ही वही है जहाँ संसार की कोई चीज मिले या ना मिले, संसार की कोई वस्तु मिले या ना मिले, पर ठाकुर जी श्याम सुंदर का ठिकाना तो यहीं पर है और संसार के किसी स्थान पर नहीं है। क्योंकि संत कहते हैं ना, भगवान से यदि मिलना है तो कहाँ जाओ। अब कोई कहता मंदिर जाएंगे तब मंदिर में भगवान मिलेंगे, या तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे तब तीर्थ धाम में भगवान मिलेंगे। लेकिन हमें लगता है शायद मंदिर में भी भगवान ना मिले, तीर्थ स्थानों पर भी भगवान ना मिले, पर एक स्थान ऐसा पक्का है कि जहाँ अवश्य ही ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, अवश्य ही प्रभु मिलेंगे। वो स्थान कौन सा है? साबरे से मिलने का, साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
से जुड़ा है और संतों के साथ में बैठ बैठ कर ही मीरा जी ने गिरधर गोपाल की प्राप्ति की है। संतों के साथ नाम संकीर्तन गा गा के और उनको नाच नाच के रिझा रिझा के सत्संग में ही ठाकुर जी की प्राप्ति की है मीरा जी ने। मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, मीरा पुकार रही आओ सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। कहा महाराज ये तो वो स्थान है कि जहाँ पर बैठकर आप भगवान के भी साक्षात्कार कर सकते हैं, आप प्रभु को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्संग तो वो स्थान है, कोई साधारण स्थान नहीं है जहाँ आप बैठे हैं। सत्संग में जाकर ही जितने भी भक्तों ने प्रभु को पाया है, सत्संग में जाकर ही भगवान की प्राप्ति की है, सत्संग में जाकर ही पाया है। सुनाइए। और राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, आप ही कथा हमें श्रवण कराइए। तब राजा परीक्षित के जन्म की कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण कराते हैं।
जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो उस कौरव और पांडवों के युद्ध में सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन विलाप कर रहा था, रुदन कर रहा था। तभी अश्वत्थामा वहां पर आए और आकर पूछने लगे, मित्र तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ये दशा किसने की? अश्वत्थामा जब पूछने लगे तो दुर्योधन कहने लगे, मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूं कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया। मैं इस बात पर विलाप कर रहा हूं कि हम कौरव 100 भाई थे और 100 में से एक भी जीवित नहीं रहा और पांडव केवल मात्र 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी मर जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा। अब आप बताइए मैं करूं तो क्या करूं? अश्वत्थामा बोले, इतनी सी बात है? अरे तुम एक ही बात करते हो, मैं अभी जाकर 5 को मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र कहना तो सरल है, करना उतना ही कठिन है। अश्वत्थामा बोले, ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूं और 5 को मार कर ही लौटूंगा। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा गए। 5 पांडव सो रहे हैं और जब अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने क्या देखा कि द्वारिकाधीश लाठी लेकर अर्धरात्रि में पहरा दे रहे हैं। जब नींद खुली तो पूछने लगे कि हे केशव, आप सोए नहीं? जैसे कहा कि आप सोए नहीं तो भगवान कहने लगे, अर्जुन एक बात बताओ, तुमने अभी अभी महाभारत का युद्ध जीता है, अभी अभी कितनी माताओं की गोद सूनी की है, कितनी बहनों के मांग का सिंदूर तुमने उजाड़ा है और तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है? कितने आराम से तुम विश्राम कर रहे हो। अब अर्जुन को समझ आ रहा है कि भगवान मेरी चिंता कर रहे हैं। अर्जुन बोले, मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप रखी है, इसलिए अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है। आज हम सभी को तो बात बात पर अपनी चिंता होती है कि ना जाने कल क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन के मालिक स्वयं बने बैठे हैं। हमें लगता है कि हमें कार्य नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन हमारे घर परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। सब बड़ी लंबी सोच लेकर बैठे हैं, लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लाखों लोग तो इस संसार को छोड़कर चले गए और लाखों लोग छोड़कर चले जाएंगे। किसी के होने या ना होने से संसार में कुछ बदलने वाला नहीं है। ये संसार का क्रम है, बराबर चलता रहता है। तो जीवन की चिंता हमें तभी तक सताती है जब तक हमें लगता है कि हम एक कार्य नहीं करेंगे तो होगा नहीं। जब तक हम स्वयं के जीवन के मालिक बने बैठे हैं तभी तक ही हमें जीवन की चिंता सताती है। लेकिन जिस दिन एक भक्त भगवान के चरणों में अपने जीवन को सौंप देता है, भगवान के हाथों में अपने जीवन को सौंप देता है, फिर उस दिन उसको अपनी चिंता नहीं होती। आज अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन का मालिक प्रभु को बना रखा है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। ये चिंता केवल तभी तक है जब तक जीवन के मालिक स्वयं बने बैठे हैं। इसलिए चाहते हो कि जीवन में कोई चिंता ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। ये जो जीवन की डोर है ना,
इसको जाके भगवान के हाथ में सौंप दो कि नाथ अब आप संभालो, कहाँ आपको अच्छा करना है, कहाँ आपको बुरा करना है, आप जानो। और जिस दिन ये जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप दी, उस दिन फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन को सबसे अच्छी तरीके से यदि कोई संभाल सकता है, हमारे हित के बारे में हमसे ज्यादा भी कोई यदि हमारे लिए सोच सकता है, तो इस संसार में तो ऐसा कोई नहीं है, वो केवल मात्र परमात्मा है जो हमसे अच्छी तरह से भी हमारे हित के बारे में सोच सकता है। भगवान के चरणों में जीवन सौंप दो और प्रभु से कहो, हे नाथ जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, 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 करहु सुबेगी दास मैं तोरा, कर सुबेगी दास मैं तोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, कर सुबेगी दास मैं तोरा। ये जीवन की डोर सौंप दो प्रभु के हाथ में और बस उनसे कहो, हे नाथ जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपके चरणों का दास हूँ, अब किस काम को करने से मेरा हित हो रहा है ये मुझसे भली भांति आप जानते हैं, और किस कार्य को करने से मेरा अनहित हो रहा है ये मैं नहीं जानता, पर आप जानते हैं। इसलिए जिस दिन अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दोगे ना, उस दिन अपने भले या बुरे की स्वयं को चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भरोसा रहेगा फिर जीवन में कि वो बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, एक जब छोटा सा बालक होता है, वो अपने हित के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको ना एक अपने माता पिता के ऊपर भरोसा होता है कि मैं भले ना समझ हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए जो भी करेंगे वो मेरे हित में ही करेंगे, मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। उसी प्रकार यदि जीवन की डोर उस जगन्नाथ के हाथ में सौंप दोगे, तो यही फिर विचार करके बैठो, हम तो उनकी संतान हैं, वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, हमारे लिए भला ही करेंगे। इसलिए जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए, यदि चाहते हो कि जीवन में कभी कोई चिंता ना हो, कोई तकलीफ ना हो। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे
दिन रात जल रहे हैं, तेरी याद में हम दिन रात जल रहे। हो जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं, जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं, तू मुझे बना ले, अब तू मुझे बना ले, तेरा नाज सावरी जीवन दिलों से आती है सावरी, जीवन दिलों से आती है सावरी। भक्तों से भगवान की जय हो। ढूंढा गली गली में, भटका नगर घर में, ढूंढा गली गली में, भटका नगर नगर। ढूंढा गली गली में, भटका नगर घर में, दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर में, दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे नगर। बना हूँ तेरा, बना हूँ तेरा, तेरी याद सावरी, जीवन दिलों से आती है सावरी, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन नैना है बाबरे, दिलों से आती है सावरी।
का सहारा दर पे मैं आया तेरे शरणों में अपने रखना। दर पे मैं आया तेरे शरणों में अपने रखना। ओ मैं तो पतित पापी करुणा की दृष्टि रखना। इस संसार में भटकने के बाद एक तेरे दर का आश्रय मिला, सहारा मिला। ये सारा संसार भटकने के बाद इन चरणों का आश्रय लिया है। मुझ जैसा न पतित है न पापी है, लेकिन एक आश्रय है, एक सहारा है कि आप पतितों के पालनहार हैं। इस आस पर ही हम आपके दरबार आए हैं प्रभु। करुणा की कृपा की दृष्टि बनाए रखें। ओ दर पे आया तेरे शरणों में अपने रखना। दर पे आया तेरे शरणों में अपने रखना। पापी करुणा की दृष्टि रखना।
गुरु सरकार के चरणों में दोनों हाथ रखकर जिनके जीवन की डोर प्रभु के हाथ है, शरण में है, दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ कहें। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे जय राधे जय राधे राधे। बोलिए बांके अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन आज जिस स्थान पर आप विश्राम कर रहे हैं, आप शयन कर रहे हैं, ये स्थान मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। क्यों ना इस जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह पर विश्राम कर लो। अर्जुन बोले, जैसी आपकी इच्छा। पांचों पांडव वहां से उठे और वहां से जाकर दूसरे स्थान पर जाकर विश्राम करने लगे। अब पांडव पुत्रों ने देखा कि पिताजी आज यहाँ विश्राम नहीं कर रहे हैं, पिताजी आज यहाँ नहीं सो रहे हैं, तो क्यों ना पिताजी के स्थान पर हम जाकर सो जाएं। तो पांचों पांडवों के पुत्र उठे और आकर पांडवों के स्थान पर सो गए। जब पांडवों के स्थान पर सो गए, रात्रि का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। अश्वत्थामा आया और जैसी अश्वत्थामा आया, आकर अश्वत्थामा ने देखा कि अश्वत्थामा को लगा कि शायद पांडव सो रहे हैं और रात्रि में आया पांडव समझ के पांचों के शीश काट कर ले गया। और पांचों के शीश काट कर जब ले गया, दुर्योधन के पास पहुंचा, कहा, मित्र तुमने कहा था कि एक को मार कर आना, मैं पांचों को मार कर आया हूं। दुर्योधन बोला, मुझे भरोसा नहीं है कि तुमने पांचों को मार दिया। अश्वत्थामा कहने लगे, मुझे पता था आप भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं पांचों के शीश लेकर आया हूं। और जब दुर्योधन ने प्रकाश में पांचों के शीश को देखा, तो पांचों के शीश देखते ही अश्वत्थामा से कहने लगा, मित्र तुमने पांडवों को नहीं मारा है, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। अब तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा। और जैसे ही कहा कि अब मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये तो पांडव पुत्र हैं, यही थे, इनको भी तुमने मार दिया। अब महाराज जैसे ही यहाँ भोर की बेला हुई, और जब भोर की बेला हुई तो द्रौपदी जागी। द्रौपदी ने देखा कि बड़ी देर हो गई, मेरे पुत्र अभी तक जागे नहीं, क्यों ना एक बार जाकर देखूं तो सही
और जैसी द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को जगाने के लिए गई तो क्या देखा, पूरे कक्ष में रक्त की धार बह रही है। 5 में से शीश एक का भी नहीं है, धड़ 5 के पड़े हुए हैं। विलाप करने लगी, रुदन करने लगी, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को मार दिया। यदि इतना ही बैर था तो इतने बलशाली मेरे 5 पति हैं, उनके साथ में आकर युद्ध करते। हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है, उन हजारों लोगों की भीड़ में अर्जुन गए और अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए और लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। कहा, देवी यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। और जैसे कहा कि यही पुत्रों का हत्यारा है, द्रौपदी ने पलट कर जैसे ही देखा तो जाकर द्रौपदी प्रणाम करने लगी। जब प्रणाम करने लगी तो इतने उस सभा में हजारों लोग वहां खड़े हुए थे। सब कहने लगे कि द्रौपदी पागल हो गई है, जिसने इसके 5 पुत्रों को मार दिया और आज उसी को ये द्रौपदी प्रणाम कर रही है। अर्जुन के पास जाकर द्रौपदी कहने लगी, स्वामी इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। अर्जुन बोले, तू पागल तो नहीं हो गई है? इसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया और तुम कहती हो इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। द्रौपदी बोली, इनको मारने से हमारे पुत्र लौट कर नहीं आएंगे, और आज जो पीड़ा, जो कष्ट मुझे हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि कल को वही पीड़ा, वही कष्ट आपकी गुरु माता को हो गए, इसलिए इनको मत मारो। अर्जुन भगवान के पास गए और भगवान से जाकर पूछने लगे, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण यदि कितना भी बड़ा आताताई क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले, प्रभु बड़ा अच्छा न्याय कर दिया आपने, मैं तो आपके पास में न्याय मांगने के लिए आया था, आपने तो मुझे विडंबना में डाल दिया, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है, ना ही इसको मार सकता हूं और ना ही इसको छोड़ सकता हूं। भगवान बोले, अर्जुन एक बात बताओ, ये अश्वत्थामा तुम्हें कहीं से जीवित नजर आ रहा है? जिस ब्राह्मण का बीच सभा में अपमान हो जाए, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। यदि कोई सच्चा ब्राह्मण होगा, एक बार किसी बीच सभा में यदि उसका अपमान हो जाए, जीवन पर्यंत मर जाएगा, पर उस स्थान पर कभी लौट कर नहीं आएगा। और भैया, अपमान तो किसी के लिए भी क्यों ना हो, कहते हैं ना, आप तलवार से व्यक्ति को मारोगे वो एक बार में मर जाएगा, आप बंदूक चलाकर किसी को मारोगे तो भी वो एक बार में मर जाएगा, लेकिन आपने बीच सभा में हजारों लोगों के बीच में यदि किसी से कटु वचन कहकर या उसका अपमान करके उसको अपमानित कर दिया ना, तो वो एक बार नहीं, जब तक जीवित रहेगा, जब तक उसकी तन में श्वास रहेंगी, नित्य प्रति वो मरता रहेगा। उन वचनों को सोचकर एक बार क्या हुआ, एक सभा में बैठे तलवार आवाज लगा रही थी कि मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है, एक बार जिसके ऊपर प्रहार हो जाए तो जीवित नहीं बचता, मैं इतनी खतरनाक हूं। वही बंदूक भी बैठी हुई थी, बंदूक भी चिल्ला रही थी कि अरे तू कितनी खतरनाक है, तुझसे ज्यादा खतरनाक तो मैं हूं, तुझे चलाने के लिए तो पास जाना पड़ता है, तब जाकर प्रहार होता है, पर मैं तो इतनी खतरनाक हूं कि दूर से एक बार कोई निशाना लगा दे तो जीवित नहीं बच सकता कोई, मैं ज्यादा बलवान हूं। और महाराज वहीं बैठे बैठे शब्द मुस्कुरा रहे थे, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं,
और शब्द वहां बैठे मुस्कुरा रहे थे कि इनकी बलवानता देखो, ये कितने बलवान हैं। संसार में शब्दों से बलवान, वाणी से बलवान कोई शस्त्र नहीं है दुनिया में, क्योंकि शस्त्र को चलाने पर एक बार में व्यक्ति मरता है, शब्द रूपी शस्त्र चलाने पर रोज रोज व्यक्ति मरता है। इसलिए भगवान कहने लगे, एक बात बताओ, बीच सभा में अश्वत्थामा का इतना अपमान हो गया, फिर भी तुम्हें कहीं से नजर आ रहा है कि अश्वत्थामा जीवित है। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। अर्जुन ने मस्तक से मणि छीन ली, केशों को काट दिया, जनेऊ छीन लिया और बीच सभा से अपमानित करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। जब बीच सभा से अपमानित करके निकाल दिया तो अश्वत्थामा विचार करने लगा कि इनके वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब बचा कौन है? 5 पांडव पुत्र थे, उनको तो मार दिया, अब कौन बचा है? ध्यान लगाकर देखने लगा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, उनके गर्भस्थ बालक के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रहार कर दिया। और जैसे अग्नि अस्त्र का प्रहार किया, उत्तरा घबरा गई और घबरा कर भगवान के पास दौड़ी। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं यदि मर जाऊं मुझे उस बात की पीड़ा नहीं है, मुझे उस बात का कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, यदि ये बालक मर गया तो इस पांडव वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। आज देखो, जो गलती द्रौपदी ने की थी, आज वो गलती यहाँ पर उत्तरा ने नहीं की। द्रौपदी ने कौन सी गलती की थी? जिस बीच सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने सबसे पहले भगवान को नहीं बुलाया, क्योंकि द्रौपदी को लग रहा था कि जिस सभा में इतने बलशाली मेरे 5 पति बैठे हो, उस सभा में मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। लेकिन जब देखा कि उन 5 पतियों ने भी अपना शीश झुका लिया, सर झुका लिया, फिर भी भगवान को नहीं बुलाया। फिर भी द्रौपदी को लगा कि जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य जैसे संत बैठे हो, भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी संत बैठे हो, उस सभा में मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। लेकिन जब देखा द्रोणाचार्य जी ने भी अपना सर झुका लिया, भीष्म पितामह ने भी सर झुका लिया, फिर भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं बुलाया। पूरी सभा में जितने भी लोग खड़े थे, एक एक बार सबसे द्रौपदी ने आशा लगाई, सबकी ओर देखा, कोई तो आगे आएगा मेरी लाज बचाने के लिए, कोई तो आगे आएगा मेरी रक्षा करने के लिए। जब चारों तरफ सर घुमाकर द्रौपदी ने देखा, सबने अपने शीश झुका रखे हैं, कोई उस सभा में एक भी ऐसा बलवान नहीं है जो आकर मेरी रक्षा कर सके। तब द्रौपदी को लगा कि अब कोई नहीं बचा सकता, अब तो यदि कोई मेरी लाज बचा सकता है तो वो तो केवल एक ही है। दोनों भुजाएं द्रौपदी ने ऊपर करी और दोनों भुजाएं ऊपर करके प्रभु को पुकारने लगी, हे नाथ। कहते हैं सूरदास जी ने यहाँ पर जो पद लिखा है, इस पद की इतनी महिमा है, जीवन पर्यंत आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, आप मान लीजिए आपका पूरा मान सम्मान जाने वाला है, जीवन में सर्वस्व आपका जाने वाला है, हर जगह आपने प्रयास करके देख लिया, हर एक व्यक्ति से उम्मीद लगा के देख ली, कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही। हम व्यासपीठ से कहते हैं, जब चारों तरफ से हार जाओ, तब रात्रि का समय हो, रात्रि के समय में ठाकुर जी के सामने एक दीपक जला के सारी उम्मीद तोड़ के, कोई नहीं है, तब दोनों भुजा जी यहाँ पर पद लिखते हैं,
बीच सभा में जब द्रौपदी ने दोनों भुजाएं उठाई, ये पद तो पूरा हमने नहीं सुनाया, लेकिन आप जब अलग से सुनोगे, पद बड़ा है, आपको पूरा पद मिल जाएगा। जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, दोनों भुजाएं उठा ली, पुकारने लगी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। और जब द्रौपदी ने प्रभु को टेर लगाई, पुकार लगाई, एक क्षण प्रभु ने नहीं लगाया और इतना प्रभु ने चीर बढ़ाया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है। 10-10 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन उस बीच सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। बस बात होती है भरोसे की। भक्ति में केवल 2 चीजें विशेष हैं, और जिसके हृदय में ये 2 चीजें हैं वो कभी भक्ति के मार्ग पर भटक नहीं सकता। पहली चीज प्रयास। भक्ति में नित्य प्रति बढ़ने का थोड़ा थोड़ा प्रयास हमारा होना चाहिए। और आप सोचो कि हम प्रयास ना करें, बैठे रहें, बैठे बैठे सब प्राप्त हो जाए, तो नहीं होगा। भक्ति में पहली चीज है प्रयास और दूसरी चीज है विश्वास। आप प्रयास कर रहे हैं ना भगवान तक जाने का, तो मन में विश्वास भी अटल होना चाहिए। और यदि आप प्रयास अकेला करते जा रहे हैं, विश्वास नहीं है, तो वहां भी भक्ति अधूरी है। और केवल आप विश्वास लेकर बैठे हो और प्रयास नहीं कर रहे प्रभु तक जाने का, तो विश्वास भी कहीं ना कहीं अधूरा है। भक्ति में ये 2 चीजें बड़ी विशेष हैं। एक प्रयास होना चाहिए, दूसरा विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। आज बीच सभा में पूरे भरोसे के साथ भगवान ने द्रौपदी का इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर बढ़ाया कि कोई भी द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। आज यहाँ यही गलती उत्तरा ने नहीं की। उत्तरा भी चाहती तो पहले भगवान के पास नहीं आती, पहले पांडवों के पास जाती कि आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। लेकिन ना, उत्तरा सबसे पहले सीधा भगवान के पास आई, प्रभु आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि जानती है इनके सिवा कोई दूसरा मेरी रक्षा भी नहीं कर सकता। और जैसी आई, आज भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अच्छा देखो, अब यहाँ पर एक बात आती है ना, कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं जाते। ये बात सत्य है कि भगवान गर्भ में नहीं जाते, लेकिन दूसरी बात ये भी आती है, यदि भगवान गर्भ में नहीं आते तो मानस में क्या बाबा तुलसीदास जी इस चौपाई को ऐसे लिखते कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से प्रभु मैया यशोदा के, मैया कौशल्या के गर्भ में आए, उस दिन से पूरे अवध का वातावरण बदलने लगा। तो गलत तो लिखेंगे नहीं। बात दोनों सत्य है, बात दोनों सत्य है। वेद कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं जाते, ये बात सच है कि भगवान गर्भ में नहीं जाते। लेकिन ये बात भी 101% सच है कि जब किसी भक्त की करुण पुकार होती है, तब भगवान उसकी पुकार को सुनकर गर्भ में जाने से भी नहीं रुकते, गर्भ में भी चले जाते हैं। आज उत्तरा की वही करुण पुकार प्रभु ने देखी और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रभु चले गए और उस गर्भस्थ बालक की प्रभु ने आज रक्षा की। कुंती बुआ ये सारा दृश्य देख रही थी। सारा दृश्य देखते देखते ठाकुर जी के निकट आई और आकर प्रणाम करने लगी। ठाकुर जी बोले, बुआ जी मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम करती हो? जैसे कहा कि आप मुझे क्यों प्रणाम करती हो? तब महाराज कुंती बुआ कहने लगी, प्रभु मैं जानती हूँ इस संसार में आप भले ही मेरे ऊपर अनुग्रह करके आप मेरे भतीजे बनकर आए हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि आप परम पिता परमात्मा हैं, आप भगवान हैं। मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं तो भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। ठाकुर जी बोले, मैं भगवान हूँ? जब मैं भगवान हूँ तो ऐसा करो, मुझसे कोई वरदान मांग लो। अब जब वरदान की बात आई तो सभी ने कुछ ना कुछ मांग लिया।
लेकिन कुंती बुआ जी चुप खड़ी हैं, कुछ भी नहीं मांगती। ठाकुर जी फिर बोलते, बुआ जी अभी अभी तो आप कह रही थी कि मैं भगवान हूँ, जब मैं भगवान हूँ तो मांगो, कुछ ना कुछ तो मांगो। अब जैसे ही कहा कि मांगो तो कुंती बुआ कहने लगी, प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, मेरे जीवन से कभी दुख ना जागे। अच्छा, हम भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान से क्या मांगते हैं? प्रभु के पास जाकर हम क्या मांगते हैं भगवान से? हम भगवान से कहते हैं, हे नाथ सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम मंदिर में जाके भगवान से सुख भी मांगते हैं, संपत्ति भी मांगते हैं और भगवान से कहते हैं तन में कोई कष्ट भी ना रहे। हम इतना सब भगवान से मांगते हैं, लेकिन कुंती बुआ जी क्या कह रही हैं? मेरे जीवन से कभी दुख ना जावे। क्यों? क्योंकि ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमारे साथ ना रहो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। जीवन में जब सुख आता है तो सबसे पहले व्यक्ति यदि किसी को भूलता है ना तो भगवान को भूलता है, और दुख आता है तो सबसे पहले भगवान की ही याद आती है। इसलिए कुंती बुआ कह रही है, मेरे जीवन में दुख रहेगा तो हर एक पल मुझे आपकी याद आएगी, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। कुंती बुआ को प्रभु ने दुख नहीं दिया। जो संसार के मोह माया का जो बंधन था, उस डोरी को प्रभु ने तोड़ दिया। आज जब यहाँ से भगवान जाने लगे तो प्रभु को याद आई, अभी कोई और भी है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब बचा कौन है? पांडवों के ऊपर कृपा कर दी, उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा कर दी। अब कौन बचा हुआ है? भीष्म पितामह जो 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहें तब अपनी मृत्यु को भुला सकते हैं, लेकिन फिर भी बाणों की सैया पर लेटे हैं। और उन बाणों की सैया की पीड़ा कितनी है? एक तीर की इतनी पीड़ा है, 10-10 सर्प के डसने के बराबर एक तीर की पीड़ा है, और पूरी देह में तीर लगे हुए हैं, फिर भी प्राण नहीं त्यागते। क्यों? एक बार मन में उम्मीद है कि बस एक बार गोविंद के दर्शन हो जाए, एक बार प्रभु के दर्शन हो जाए। अब जैसे ही आज भगवान पांडवों को लेकर और द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने अपने नेत्र बंद कर रखे थे। इन्होंने सोच रखा है कि अब मुझे किसी को नहीं देखना, अब मैं नेत्र खोलूंगा तो केवल मात्र गोविंद को निहारने के लिए नेत्र खोलूंगा। नेत्र बंद कर रखे हैं। जाकर भगवान चरणों के पास खड़े हो गए। अर्जुन जाकर पितामह के सराहने खड़े हो गए, सर के पास खड़े हो गए। पितामह अर्जुन से बोले, अर्जुन वो नहीं आए जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा, पितामह एक बार आप अपने नेत्रों को खोलकर तो देखो, आप जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आपके सन्मुख खड़े हुए हैं, सामने खड़े हुए हैं। जैसे पितामह ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलकर जैसे ही सामने देखा तो सामने प्रभु खड़े हुए थे। भगवान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। पितामह के मन में एक प्रश्न आया। कहा, प्रभु जहां तक कि मैं जानता हूं, मुझे मेरे 100 जन्म की बात याद है कि 100 जन्म तक मैंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया, मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, मेरे द्वारा किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई गई कि जिसके फल स्वरूप में मुझे ये बाणों की सैया मिली है।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब 100 जन्म का मुझे वृतांत स्मरण है, मुझे याद है, तो मुझे बाणों की सैया क्यों मिली फिर? तब महाराज भगवान कहते हैं 100 जन्म की बात तो आपको याद है। 100 जन्म से पूर्व आप एक राज्य के राजकुमार थे। और देखो ये बात ना बड़ी समझने योग्य, बड़ी जानने योग्य बात है। ठाकुर जी ने कहा कि 100 जन्म पूर्व आप एक राज्य के राजकुमार थे। 8 वर्ष की आपकी आयु थी। और जब 8 वर्ष की आपकी आयु थी तो एक दिन आप शस्त्र विद्या सीखते हुए रास्ते से चलकर आ रहे थे। जब शस्त्र विद्या को सीख कर रास्ते से चलकर आ रहे थे तो आपने रास्ते में क्या देखा कि एक सर्प पड़ा हुआ है। अब वो सर्प मूर्छित था, लेकिन आपको लगा कि शायद ये सर्प मर चुका है, सांप मर चुका है और ये बीच रास्ते में पड़ा है। आता जाता कोई भी व्यक्ति देखेगा तो वैसे ही डर जाएगा, तो क्यों ना इसको मैं बीच रास्ते से हटा के साइड में कर दूं, वैसे ही मर चुका है। तो आपके हाथ में जो तीर था, आपने क्या किया, उसी तीर को लिया और उसी तीर से उस सर्प को उठाया और सर्प को उठाकर जैसे ही आपने फेंका तो वो सर्प जाकर एक बबूल के वृक्ष के ऊपर गिरा, एक बबूल के पेड़ के ऊपर गिरा। और वो सर्प मरा नहीं था, उस समय वो सर्प जीवित था। और जब वो बबूल के वृक्ष पर वो सर्प गिरा तो वो बबूल के कांटे उस सर्प की देह से छिड़ गए। और उस वृक्ष पर, उस बबूल के वृक्ष पर 5 दिन उस पीड़ा में वो सर्प जीवित रहा, वो सांप वहां 5 दिन जीवित रहा। और पितामह वो 5 दिन आज तुम्हारे सामने 56 दिन बनकर आए हैं, जो तुम 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हो। जैसे कहा महाराज, अब एक बात जरा विचार कीजिए, हृदय से सोचिए। 100 जन्म भी इसमें पितामह ने कोई अपराध नहीं किया था, कोई गलत काम नहीं किया था, अपने द्वारा किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई थी। 100 जन्म के पूर्व वो भी जानकर नहीं, गलती से एक सर्प को रास्ते से हटाया तो कांटों के ऊपर वृक्ष पर गिरा और वो 5 दिन वहां पर जीवित रहा। तो उस कर्म का फल भीष्म पितामह के सामने 56 दिन बनकर लौटा। अब जरा एक बार हम जरा अपनी करनी को निहारें कि हमारे द्वारा कितने जीव जंतुओं को कष्ट पहुंचता है। हमारे द्वारा छोटे छोटे कितने जीवों को पीड़ा पहुंचती है। जीवों की तो बात छोड़ दो, आजकल का व्यक्ति तो इंसानों को नहीं छोड़ता, कितने लोगों को पीड़ा पहुंचती है। तो जरा अपनी कर्म गति को निहारा है कभी कि जब इसका फल हमारे सामने आएगा तो क्या कितनी भयंकर स्थिति बनाकर हमारे साथ सामने आएगा, कभी सोचा है? संसार में आप हर एक चीज से बच सकते हैं, हर चीज से आप छिप सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं छिप सकते। आपके कर्म तो आप 7 समुद्र पार करके भी पाताल लोक में जाके भी छिप जाओगे ना, तो आपके कर्म वहां भी जाकर आपको ढूंढ लेंगे। कर्मों से कोई नहीं बच पाया है। आज लोग अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारते हैं, भक्षण करते हैं, पेट भरते हैं। जरा विचार करो, उनको कितनी पीड़ा होती होगी, कितना कष्ट होता होगा। इस संसार में हर एक प्राणी को बराबर जीने का अधिकार है। और सबसे ज्यादा खाने की वस्तु यदि भगवान ने किसी के लिए बनाई है ना, तो एक इंसान के लिए बनाई है। 56 प्रकार के व्यंजन है। एक में पेट ना भरे दूसरा पालो, दूसरे में पेट ना भरे तीसरा पालो, अरे तीसरे में भी स्वाद ना आए तो चौथा पालो। फिर भी मंद बुद्धि है वो इंसान, मूर्ख है वो, जानवरों के भांति है वो, जो दूसरे जीव जंतुओं को मार मार के अपना पेट भरते हैं। क्या स्वाद आता है उनको पाने में। अच्छा देखो, लोग क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना,
और शमशान जाते हैं तो शमशान से आने के बाद स्नान करेंगे। क्यों पूछो तो कहेंगे भैया हमने वहां पे जाकर उस मुर्दे को स्पर्श किया था, मुर्दे को छुआ था, इसलिए अछूत हो गए। शुद्धता के लिए घर पे आकर स्नान कर रहे हैं। पर जरा शमशान से आने के बाद आप इस देह को नहलाते हो, शरीर को स्नान कराते हो, और जब अपने पेट में ही शमशान बना रखा है उसको कैसे पवित्र करोगे? उन कर्मों से कहां बचकर जाओगे? उल्टे सीधे कर्म लोगों को करने हैं, मनमानी करनी है। फिर कहते हैं घर में शांति नहीं है, घर में कलह लगा हुआ है, घर में सुख नहीं है। जब घर में ही आपने शमशान बना के रखा है तो कहां से घर में सुख होगा, कहां से घर में शांति होगी, कहां से सुख आपको मिलेगा? वो तो शमशान के बराबर ही आपका घर है। कहते हैं शास्त्र तो यहाँ तक कहता है एक बार भी किसी ने जीवन पर्यंत में किसी जीव को मारकर अपने पेट में भक्षण किया है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ का छुआ जल भी भगवान स्वीकार नहीं करते। आप जीवन भर मर जाओ पूजा पाठ करते करते, लेकिन यदि आपके द्वारा दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचती है ना तो भगवान जल भी आपके हाथ का स्वीकार नहीं करते। और यदि कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो इंसान तो है नहीं, वो तो जानवरों से भी बेकार है। क्योंकि जानवर तो किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में कम से कम विचार करता है, सोचता है। जानवर का अपना एक धर्म है, लेकिन इंसान का धर्म नहीं है। अच्छा, एक गाय का भोजन क्या है? गाय क्या खाती है? क्या खाती है? घास खाती है। उसका धर्म है, वो खाएगी तो घास खाएगी। एक शेर का भोजन क्या है? एक शेर का भोजन है मांस। भगवान ने व्यवस्था की, उसका धर्म है, वो मांस खाएगा। एक इंसान का भोजन क्या है? अनाज। यदि कोई गाय 1 महीने से भूखी हो, उसके सामने कोई मांस डाल दे जाके तो क्या वो खाएगी? वो मरना स्वीकार करेगी पर उस मांस को खाएगी नहीं, क्योंकि उसका धर्म है, प्राण त्याग देगी, अपना धर्म नहीं छोड़ेगी। उसी प्रकार एक सिंह एक शेर के सामने जाकर यदि आप घास डालोगे तो क्या वो खाएगा? 1 साल का भी भूखा क्यों ना हो वो उस घास को नहीं खाएगा, मृत्यु स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसका धर्म है, वो खाएगा तो मांस ही खाएगा। और इंसान का धर्म क्या है? रोटी आए सो रोटी खा लेंगे, घास आए सो घास खा लेंगे, मांस आए सो मांस खा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो भी सामने आए सो पाएंगे, स्वीकार करेंगे उसको, और फिर कहेंगे हम तो इंसान है। काहे के इंसान हो? डूब मरो चुल्लू भर पानी में, मर डूब जाओ। ये कोई जीवन नहीं है। आज हमारे बालक को यदि कोई पीड़ा पहुंचाए, कोई कष्ट पहुंचाए, तो आप उसको दुआ दोगे या बद्दुआ दोगे? बद्दुआ दोगे ना। यदि कोई आपके बच्चे को कष्ट पहुंचाएगा तो आप बद्दुआ दोगे। और जिन छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार कर आप पेट भरते हो तो क्या वो आपको दुआ देकर जाएंगे? भैया देखो, हर चीज से बच जाओगे। एक कथा हमें यही सिखाती है, हम कर्म से कहीं भी नहीं बच सकते। हर जगह से आप दुनिया से बच जाओगे, पर जो कर्म आपने किए हैं वो कर्म आपको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। कर्म से व्यक्ति कभी नहीं बच सकता। और हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है, सबसे पहला हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हृदय में दया हो, दूसरों के प्रति दया की भावना हो। ये सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। और जिसके अंदर दूसरों के प्रति दया की भावना नहीं है वो मानव तो है ही नहीं महाराज। इसलिए प्रयास किया करो कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना बने, कोई अपराध ना बने कि जिसका फल जब हमारे सामने आए तो उस फल को देखकर फिर हमें रोना ना पड़े, हमें पछताना ना पड़े। इतनी चीजें भगवान ने बनाई है, उनको पाओ। 56 प्रकार के व्यंजन हैं, उनका स्वाद लो। क्या ही मिल जाता है। मूढ़मती होते हैं वो लोग जो दूसरे जीवों को मार मार कर पेट भरते हैं। तो ये हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। अब बाकी भैया जिसके जैसे कर्म है वो तो ठाकुर जी ही जाने, उसके कर्मों का फल उसी को भोगना पड़ेगा। आज जब पितामह को भगवान ने समझाया,
पितामह प्रभु को देखते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, पितामह पांडव भारत वर्ष के राजा बन चुके हैं, आप इनको कोई उपदेश कीजिए। आज्ञा की भगवान ने, तो पांडवों ने उपदेश किया, पांडवों को पितामह ने उपदेश किया। और जब उपदेश किया महाराज, उसके बाद पितामह बोले, मैं अब आप किसी से बात करना नहीं चाहता, मैं कुछ देर तक भगवान को निहारना चाहता हूँ। और भगवान को देखते देखते पितामह के मुख से वचन निकले कि प्रभु मेरी एक कन्या है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी कन्या का वरण कर लें। जैसे कहा कि मेरी कन्या, अर्जुन इत्यादि पांडव कहने लगे, पितामह आप तो ब्रह्मचारी थे, तो आपकी कन्या कहां से आ गई? पितामह बोले, बात तो सत्य है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मेरी कन्या है। कौन सी कन्या? कहा, इति मति रूप कल पिता वितृष्णा, मेरी जो मति रूपी कन्या है, मेरी जो बुद्धि रूपी कन्या है, इसके योग अभी तक मुझे कोई वर नहीं मिला, और अब मुझे लगता है कि मेरी मति के योग मुझे वर मिल चुका है, तो आप मेरी मति को स्वीकार कीजिए, आप मेरी बुद्धि को स्वीकार कीजिए। और भगवान से कहने लगे, हे नाथ, अब मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा, पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप चाहें तो आप हजारों वर्ष जी सकते हैं, इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? पितामह कहने लगे, प्रभु इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं और क्यों जीना चाहूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म भर संत जन तपस्या करते हैं कि अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, लेकिन अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। मेरे तो सौभाग्य है, आप मेरे सन्मुख खड़े हैं, आपको देखते देखते मेरे इस घट से प्राण निकलेंगे। कहते हैं जीवन में ये जो संसार है, इस संसार में कोई भी चीज सुंदर नहीं है। संसार की चीजों को जो देख देख के कहते हो ये सुंदर है, ये सुंदर, ये सुंदर, पर हम कहें संसार में कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। यदि संसार में कोई चीज सुंदर है, आप किसी चीज को सुंदर बना सकते हैं, तो वो केवल मात्र हमारी मृत्यु है। अब आप सोचोगे कि मृत्यु भी क्या किसी की सुंदर होती है? भैया, जीवन में मृत्यु ही सुंदर होती है, और मृत्यु के अलावा कुछ सुंदर नहीं है संसार में। क्योंकि इस संसार में किसी चीज की अनुमति भगवान ने हमें नहीं दी है। जो पहले से लेखा जोखा प्रभु ने कर दिया वही संसार में मिलेगा, लेकिन केवल मात्र भागवत जी कहती हैं, भगवान ने एक अनुमति हम सभी को दी है कि आप अपनी मृत्यु को सुंदर बना सकते हैं। और जिसने अपनी मृत्यु को सुंदर बना लिया, वास्तव में सबसे अच्छा जीवन तो वही जिया है। जन्म सबका दुखमय होता है, जिसका भी संसार में जन्म हुआ है, जन्म तो सबका दुखमय ही होता है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जन्म तो हमारा दुख में ही हुआ है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी मृत्यु को सुंदर बना सकते हैं। पर सबसे बड़ी सोचने की बात तो यही है, व्यक्ति संसार में हर एक चीज के बारे में सोचता है, जो है भी नहीं हमारे पास में उसके बारे में भी सोचता है। सोचता है मैं बड़ा होके खूब पैसा कमाऊंगा, खूब नौकरी करूंगा, बढ़िया घर बनाऊंगा, बढ़िया सुंदर बेटी या बेटा के साथ में विवाह करूंगा, बच्चे होंगे, बच्चों का ये नाम रखूंगा। मानो अभी कुछ हुआ नहीं है, पर इतने पहले से सब सोच के बैठा है कि ये मुझे करना है, और इसका कोई भरोसा नहीं है ये होना है या नहीं होना है। पर जो चीज भगवान ने दी है कि सत्य है, ये चीज होनी है, वो है मृत्यु। और कभी भी ये जीव, ये प्राणी मृत्यु के बारे में नहीं सोचता। महाराज भगवान के सामने बैठकर
अपनी मृत्यु स्वयं मांगा करो भगवान से, अपनी मृत्यु स्वयं सजाया करो, भावना किया करो प्रभु से कि हे नाथ मेरी मृत्यु कैसी हो गई। और मृत्यु को मांगने का समय कौन सा है भगवान से? ये नहीं कि आप सुबह से जाग कर पहुंच जाओ भगवान के सामने, प्रभु ऐसा हो गए ऐसा हो गए, ना। सुबह का समय नहीं है भगवान से मांगने का। सुबह का समय तो भगवान की सेवा का है, भगवान से मांगने का समय है रात्रि का, सायंकालीन वेला का। जब रात्रि में भगवान को शयन करा रहे हो, भगवान की रात्रिकालीन सेवा कर रहे हो, तब ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो कि हे नाथ मेरी मृत्यु कैसी हो गई। भगवान से मांगा करो, मैं जानता हूं एक दिन मृत्यु आनी है, आपने ये लिखा है कि मृत्यु आएगी, लेकिन मेरी मृत्यु सुंदर कब बनेगी? जब उस मृत्यु से आने से पहले आप मेरे निकट आ जाओगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
जहां तुम छुपे हो धरती किनारे, मैं दुनिया की रिश्ते जो बोलूं है वो है, मुझे तेरे ही चरणों का बल देखना है। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे सरकार, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, वृंदावन का तल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जन, जो सुमिरे श्याम श्याम। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। ओ श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का ये जल हो, विष्णु चरण का ये जल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, उस अंत समय में और क्या चाहिए, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। हे कन्हैया, सागर मैं तुमसे
सावरिया तेरा दर जन्नत करैया तुम्ही से ही दवा चाहता हूँ तुम्ही से दवा चाहता हूँ जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे यम दर्शना दिखावे यम दर्शना दिखावे जब इतना तो जब देखो उस समय देर न लगाना जीवन पर्यंत देर लगाना लेकिन उस समय तनिक भी एक पल भी देर न लगाना है प्रभु उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना 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 हे कन्हैया तुम्हें अब तो आना पड़ेगा यूं आके फिर दर्शन दिखाना पड़ेगा दर्शन दिखाना पड़ेगा यूं आके फिर दर्शन दिखाना पड़ेगा आगे फिर दर्शन दिखाना पड़ेगा तेरा दर न छोड़ेंगे मरते दम तक तेरा दर न छोड़ेंगे मरते जब तक तेरा दर न छोड़ेंगे मरते दम तक तेरा दर न छोड़ेंगे मरते जब तक तुम्हें उस वक्त भी आना पड़ेगा तुम्हें उस वक्त आना पड़ेगा उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना राधा को साथ लाना राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकली इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद राम लेकर हे गोविंद राम लेकर हे मेरे प्राण तन से निकली इतना तो करना स्वामी जब प्राण प्रभु से एक ही हमारी इच्छा हो, एक ही हमारी मांग हो, हे नाथ इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जीवन पर्यंत कोई वस्तु आप प्रदान करें या ना करें, बस एक बात याद रखना, जब हमारे अंत प्राण आवे तब हम केवल मात्र आपको निहारना चाहते हैं, केवल मात्र आपको देखना चाहते हैं। और प्रभु इस इच्छा को आप मिथ्या जाने मत देना। ये प्रार्थना नित्य प्रति सभी प्रभु से किया करो, क्योंकि यही चीज हमारे पास में है कि हम अपनी मृत्यु को सवार सकते हैं। पितामह ने प्राण त्याग दिए प्रभु को देखते देखते। पांडवों ने अंतिम संस्कार किया, और जब पांडवों ने अंतिम संस्कार किया
यहाँ पर भगवान द्वारिकापुरी चले गए। आज जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ, उसी का नाम परीक्षित पड़ा। सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया पांडवों ने। राजा परीक्षित का राज्य चल रहा था। वन में भ्रमण करने गए तो कलयुग से परीक्षित की भेंट हुई। तो कलयुग ने रहने के लिए स्थान मांगा, तो 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए दिए। दूध पानम स्त्रीय सूनहा, जहाँ मंदरा पान होती है वहां कलयुग का निवास होता है। जहाँ पर स्त्री गमन किया जाए वहां पर कलयुग का वास होता है। जहाँ झूठी गवाही दी जाए वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और जहाँ जुआ खेलता हो वहां पर कलयुग का वास होता है। 4 स्थान दिए। कलयुग बोला कोई एक स्थान और दे दो। तो परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ जाकर स्वर्ण में निवास करो। जब सोने में निवास दिया तो कलयुग जाकर परीक्षित के मुकुट पर बैठ गया, बुद्धि बिगाड़ दी। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और बाहर से आ गए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा तो श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित को पता लगा मुझे श्राप मिला है। सारा घर परिवार त्याग के वन में आ गए संतों के निकट। जब बड़े बड़े संतों के निकट आए तो तभी सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो चरणों में गिर पड़े। राजा परीक्षित तो प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का यहाँ संवाद चलने लगा। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज पृथ्वी के वर्णन की कथा श्रवण कराते हैं। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। उस कमल के फूल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। जब सृष्टि की रचना की बात कही तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की छींक के द्वारा 12 भगवान का अवतार हुआ। 12 भगवान अवतार लेकर सीधा समुद्र के किनारे चले गए पृथ्वी को लेने के लिए। यहाँ पर कश्यप महाराज, जिनकी 2 पत्नियां, एक का नाम दिति महारानी और दूसरी का नाम अदिति महारानी। दिति महारानी सायंकाल की बेला में कश्यप महाराज के पास में पहुंची और बोली, महाराज मेरे मन में पुत्र की कामना है। कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया, तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई तो 2 पुत्रों का जन्म हुआ, बड़े ही बलशाली दोनों पुत्र। एक का नाम हिरणाक्ष पड़ा, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। हिरणाक्ष भ्रमण करते करते समुद्र के किनारे पहुंचा और 12 भगवान के साथ में युद्ध करने लगा। जब 12 भगवान के साथ में युद्ध करने लगा तो युद्ध के दौरान 12 भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया, हिरणाक्ष को मार दिया। जब ये बात हिरण्यकश्यपु को पता लगी कि नारायण ने ही 12 का रूप धारण करके मेरे भाई को मार दिया, तो भगवान नारायण को शत्रु मानने लगे और शत्रु मानकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। और तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना किसी जानवर से मरूं, 12 महीनों में कभी ना मरूं और ब्रह्मा की बनाई किसी वस्तु से ना मरूं। वरदान प्राप्त करके लौट कर आ गया। जब लौट कर तपस्या में गया तब जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी कयाधु, वो गर्भवती थी। तो देवताओं को लगा कि इसके गर्भ से जो बालक होगा वो भी दैत्य ही होगा। तो देवता कयाधु का हरण करके ले जाने लगे। नारद जी रास्ते में मिले, देवताओं से कयाधु को छुड़ाया, अपने आश्रम में ले आए और आश्रम में लाके खूब सत्संग कराया, खूब भगवान का भजन सुनाया। तो कयाधु का जो गर्भस्थ बालक था वो गर्भ से ही भगवान का भक्त बन गया। और जब हिरण्यकश्यपु लौट कर आए तो कयाधु ने देखा एक बालक को जन्म दिया। कयाधु ने जिस बालक को जन्म दिया उन्हीं का नाम प्रहलाद पड़ा।
अब प्रहलाद जी महाराज का मन तो गर्भ से ही भगवान में लग चुका था। प्रहलाद जी महाराज थोड़े से बड़े हुए और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज थोड़े से बड़े हुए, प्रहलाद जी महाराज को विद्या अध्ययन करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने भेजा विद्यालय। और जब विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा, कुछ समय बाद हिरण्यकश्यपु पहुंचा विद्यालय प्रहलाद जी से मिलने के लिए, तो पूछने लगा कि तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मैंने इतने दिनों में सबसे अच्छा पाठ यही सीखा है कि नारायण की भक्ति के बिना व्यक्ति के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसे नारायण का नाम सुना तो क्रोध आ गया कि तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। किसने तुझे मेरे शत्रु का नाम लेना सिखाया। खूब प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने कि नारायण को भूल जाए, लेकिन कहते हैं ना, तुलसी कारी काबर पर चढ़े ना दूजो रंग। एक बार जिसके ऊपर कारे कन्हैया का रंग चढ़ जाए, फिर दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ता उसके ऊपर। आज इसी लीला का हम आप सभी को यहाँ दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। किस प्रकार प्रहलाद जी महाराज के अटूट भरोसे को देखकर, प्रहलाद जी महाराज की भक्ति को देखकर कैसे भगवान नरसिंह अवतार लेकर प्रकट होते हैं और कितने दुख प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यपु ने दिए। आज हम कहते हैं ना, जीवन में इतना सा दुख आ जाए तो हम कहते हैं कि हम भगवान का इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। वो जरा प्रहलाद जी महाराज के जीवन को देखें। प्रहलाद जी महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए हैं, कितने दुख आए हैं, और तो और उनको अग्नि में भी बैठना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा, प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी। एक हम लोग हैं, किसी ने दो बातें क्या कह दी तो हम दूसरे दिन से भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं, लोग मंदिर जाना बंद कर देते हैं, प्रभु का भजन करना बंद कर देते हैं। प्रहलाद जी ने तो कितना प्रभु का भजन किया, इतने दुख संकटों में देखकर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और बड़ी सुंदर प्रहलाद जी महाराज की झांकी हम सबके बीच में आ रही है। और आज इसी भगवान की सुंदर लीला का हम आप सभी दर्शन करेंगे। हे भज नारायण 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 का नाम रे, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम। भज नारायण 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 का नाम रे, 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 नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण हे नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण हे नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण हे भज नारायण भज नारायण भज नारायण
बंद करो ये लड़का बाजा, मुझको नहीं सुहाता है। सारंगी का सारंगा मेरे मन को मृदंग बनाता है। प्रहलाद, ये हम जान सकते हैं बेटे, तुम ये किसका नाम लिया करते हो? भगवान का। किसका? भगवान का। भगवान का। किसे कहते हैं भगवान? किस चिड़िया का नाम है भगवान? कहाँ रहता है वो भगवान? प्रहलाद, तेरा रक्षक, तेरा भक्षक, तेरा परमात्मा में हूँ। है तू निर्जीव तो तेरी आत्मा मैं हूँ। और जिस भगवान की तू बातें करता है ना रे, वो जड़े धर नहीं सकता। नारायण मेरे घर में मेरी पैसे सोता है, हमेशा क्षीर सागर में। प्रहलाद, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है और वो ब्रह्म मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ। 3 लोक 14 भवनों में मैं ही एक समाया हूँ। प्रहलाद, किसने बहका दिया रे मेरे कुल हजारा? जिसका की नाम तू लेता उसी ने तेरे ताऊ को है मारा। प्रहलाद, जिसका की नाम तुम लिया करते हो ना, वो हमारा दुश्मन है। क्योंकि हमारे बड़े भाई हैणाक्ष इस पृथ्वी की चटाई बनाकर पाताल में पृष्ठा का पकोटा लगाकर आराम कर रहे थे। परंतु उस विष्णु ने सोचा इस भ्रष्टा के आगे गंदगी में कोई नहीं जाएगा, तो उस विष्णु ने सूकर का रूप धरकर हमारे भाई को वीर गति के लिए प्राप्त कर दिया। छोड़ दे, छोड़ दे, सुना दुश्मन है ना हमारा। प्रहलाद, यदि मेरी बात मान जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा होगा रे। तू मेरा हो जा, मेरा बन जा, ये राजपाट सब तेरा है। यदि मेरा न हुआ, मेरा न बना, तो जीवन में तेरे अंधेरा है। प्रहलाद, छोड़ दे, छोड़ देगा ना इस नाम को? नहीं पिताजी।
क्या कह दिया नहीं पिताजी? प्रहलाद ये जानता है ना, हमारे कान ना नहीं सुन सकते। यदि कोई भी हमारे सामने ना शब्द का उच्चारण करता है ना, हम उसको मारते नहीं, मार देते हैं। और प्रहलाद इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही होगा, क्योंकि राजा का पुत्र है ना, और राजा का ही पुत्र राजा की बात का उल्लंघन करे तो ऐसे पुत्र का जीना दुश्वार है। क्योंकि प्रहलाद नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा दिल जला बेटा। कहता है नहीं पिताजी, नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा दिल जला बेटा। मर जाएगा मेरे हाथों से ये कतवी कहेगी, गया बेटा, गया बेटा, गया बेटा। नहीं छोड़ेगा। हम भी देखते हैं प्रहलाद, इतनी आसानी से मना कर दिया तूने। हम भी तो देखते हैं ना इस नाम को कैसे नहीं छोड़ेगा। ये देख रहा है ना, इस चाबुक से हम तुम्हारी खाल को खींच लेंगे और तुझे कहना होगा रे हाँ पिताजी भगवान हो तो आप हो। नहीं छोड़ेगा ना, छोड़। तेरे चेहरे पर मुस्कान प्रहलाद, हमने तुम्हारे ऊपर इतने कौड़ों की बारिश की, फिर भी तुम्हारे मुंह पर मुस्कान है प्रहलाद। ये बता, जिस भगवान के लिए तूने इतने कष्ट सहन किए हैं, तेरा भगवान कहां रहता है? क्या प्रहलाद तेरा भगवान तेरे अंदर है? हाँ, मानता हूं तेरा भगवान तेरे अंदर होगा, क्योंकि मैंने तुझे पहाड़ की चोटी से गिराया, तू वहां से भी बचकर आ गया रे। मैंने तुझे अपनी बहन ढूंढा के द्वारा अग्नि में जलवाया, जिसको कि पिता महंगा वरदान था। मेरी बहन होलिका जिसको अग्नि में लेकर बढ़ गई, मेरी बहन नहीं जल सकती थी,
परंतु तेरी वजह से मेरी बहन जल गई। तेरा भगवान तेरे अंदर होगा क्या प्रहलाद? तेरा भगवान मेरे अंदर भी है। हाँ। गलत, बिल्कुल गलत। तेरा भगवान मेरे अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे अंदर वो क्रोधित अग्नि है। यदि तेरा भगवान मेरे अंदर होता तो जलकर राख बन गया होता। प्रहलाद, देखता है ना ये खम्मा जो कि तेरे लिए अग्नि से लाल करा दिया है, ये खम्मा, क्या तेरा भगवान इस खम्भे में भी है? हाँ। ठीक है। यदि तुझे इतना बड़ा विश्वास है, कहते हैं जहां भक्त की हाँ और भगवान रहता है वहां, तो तेरा भगवान खम्भे के अंदर है। ठीक है प्रहलाद, तुझे बाद में, पहले तेरे भगवान को देखते हैं। तेरा भगवान लगता कैसा है? छोड़ दे, मैं मरना नहीं चाहता हूं, और वैसे भी तू मुझे मार भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं पिता में ब्रह्मा का वरदानी हूं, और मैं तुझे देता हूं। क्या मैंने क्या क्या वरदान मांगे थे? 12 महीने ना मरू दिन रैन, ये वरदान मुझे मिला था। मैं गया था बरलैन। सबसे पहला वरदान मेरा ये था, मेरी नद्दू ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं हो सकती है। तो बता ये कौन सा महीना है? हाँ, मैं जानता हूं, ये तूने मेरे लिए 13वां महीना बना दिया, जिसे लोग रौंद का महीना जानेंगे। और देख मेरी नद्दू ना घर के अंदर होगी ना घर के बाहर। हाँ, ना मैं घर के अंदर हूं और ना ही घर के बाहर। मैं अपनी चौखट पर हूं।
फिर भी तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी मृत्यु ना पृथ्वी पे होगी ना आकाश में। आकाश में? हाँ, ना मैं पृथ्वी पे ना मैं आकाश में, मैं तेरी जंगाओं पर हूं। फिर भी तू मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि मेरी मृत्यु ना किसी नर से होगी ना सिंह से, परंतु तू ना तो नर है और ना ही सिंह। तेरा मुंह सिंह जैसा है और तेरे हाथ पैर इंसानों जैसे हैं। फिर भी तू मुझे नहीं मार पाएगा रे, क्योंकि मेरी मृत्यु ना किसी अस्त्र से होगी ना किसी शस्त्र से, परंतु तेरे लंबे लंबे नाखून मुझे बहुत पीड़ित करते हैं रे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। यहाँ अब हम सभी ने बड़ा ही सुंदर भगवान श्री नरसिंह देव का अवतार और श्री प्रहलाद जी महाराज की भक्ति का दर्शन किया। तब आज बड़ी सुंदर हम आप सभी ने भगवान की नरसिंह लीला का दर्शन किया। किस प्रकार प्रहलाद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर आज भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध कर दिया और प्रहलाद जी महाराज की रक्षा की। कहते हैं भक्त के जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, पर भगवान उन सभी कष्टों का हरण कर देते हैं। भक्त की पुकार, भक्त जहाँ कहता है हाँ, भगवान वही प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं किसी मंदिर में निवास नहीं करते, भगवान तो भक्त के विश्वास में निवास करते हैं। जहाँ भक्त का विश्वास होता है वही प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो आज बड़ी सुंदर नरसिंह भगवान की दिव्य झांकी, प्रहलाद जी महाराज की झांकी हम सबके बीच में है। तो आज हम सभी को यहाँ पर नरसिंह देव भगवान और श्री प्रहलाद जी महाराज का पूजन वंदन करने का ये पावन सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो पहले हमारे यजमान जी नरसिंह देव भगवान का पूजन करेंगे, उसके बाद हमारे जो भी दादाजी भैया जी लोग, जो भी माताएं बहनें नरसिंह देव भगवान का पूजन करना चाहें तो एक एक करके आप सभी भी आके नरसिंह देव भगवान का पूजन कर सकते हैं। जिनका भी भाव हो, जिनको भी भगवान नरसिंह देव का पूजन करना हो। और कल चतुर्थ दिवस की कथा है। कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी भगवान का प्रागट उत्सव मनाएंगे। जिस प्रकार हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार कल इस प्रांगण में हम आप सभी भगवान के जन्मोत्सव को यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे, दर्शन करेंगे। तो आइए, जिनका भी भाव हो एक एक करके नरसिंह देव भगवान का पूजन करने का, तो एक एक करके सभी लोग आकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें, जो भी दादाजी भैया जी लोग, जिनका भी भाव हो, एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे। बोली नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह देव भगवान की जय। आप हम सभी बड़े ही सौभाग्य से आज प्रभु श्री नरसिंह भगवान का पूजन करेंगे और कल बड़ा ही सुंदर श्री बाल कृष्ण लाल के प्राकट्योत्सव की कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। ओ खम्ब फाड़ के आयो रे, अजब लियो अवतार।
प्रभु नरसिंह रूप बनायो, ले लियो रे ये प्यार रूप बारा का हरि ने, बिना के मारा हरि ने, रूप बारा का हरि ने, बिना के कुमार हरि ने। हम फाड़ के आयो रे अजब लियो अवतार, हम फाड़ के आयो रे अजब लियो अवतार, हम फाड़ के आया रे अजब लिया अवतार, हम फाड़ के आया रे अजब लियो अवतार। प्रभु नरसिंह रूप बनायो, देख लियो ये रे धारण कियो, प्रभु अवतार है लियो, नरसिंह रूप है लियो, प्रभु अवतार है लियो। अद्भुत भरिए पायो, ऐसा अद्भुत भरिए पायो, ऐसा अद्भुत भरिए पायो। धरती ना अंबर पे छायो, धरती ना अंबर पे छायो। हरि ने अधिक मास बढ़वायो, हरि ने अधिक मास बढ़वायो। हरि ने अधिक मास बढ़वायो, हरि ने अधिक मास बढ़वायो। नरसिंह क्रोधित होई दहाड़ो, नरसिंह क्रोधित होई दहाड़ो। नरसिंह क्रोधित होई दहाड़ो, नरसिंह क्रोधित होई दहाड़ो। क्रोध शांत नहीं होने पायो, क्रोध शांत नहीं होने पायो। भक्त प्रहलाद निकट तब आयो, भक्त प्रहलाद
जब लियो अवतार, प्रभु ने रूप है पाया, ये नरसिंह रूप बनाया, प्रभु ने रूप है पाया, ये नरसिंह रूप बनाया। सभी अपनी अपनी जगह आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। अभी बंद किया आपने, 5 मिनट कर लूंगा पहले। ये पता सोचते हैं कि अभी याद आ बोल रही है यार, देखो पहले तुम ये कैसी बोल रही है। श्री राधे बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरी शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरी शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मेरा बंसी पे बज बज जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, वास सदा पावन पाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरे संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, मैं वास सदा पावन पाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, एक गौरव गुणावतार संसारतार सदा वसंतम प्रियारतिं तव भवानी दैवं नमामि, त्वमेव मातः दुर्गा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सर्वा त्वमेव, त्वमेव देवा
सभी दोनों हाथ धोके महामंत्र आज की कथा विश्राम करेंगे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे लीन जिदलहि गणं मंगलवान् हरि ओम महागणेन जगमय जन्तति बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती ले लीजिए साथ एक साथ करिए। हरि ओम चंद्रमानसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादशप्राणशोधनेन जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि क्रांति है दीपक वो पंचम में निराला प्रभु ज्योत जगाती
श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय श्री राम जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्तजन
आज की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु को याद करते हुए मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद लाल सबरिया मेरे, भैया इसकी आवाज बढ़ाइए, मंच पे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। प्रभु तेरे
गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। जय हो। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। बांके बिहारी लाल की जय हो। मैंने जन्म लिया जग में आया, जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से नंदन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, जय हो। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। अब और न हमको तरसाओ, अब और न हमको तरसाओ। छाए घनघोर अंधेरे, जय हो। नंदलाल सवरिया मेरे। छाए घनघोर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई
सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन है। 2 दिनों से हम आप सभी भगवान की पावन मंगलमय कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कहा धन्य है भागवत की कथा, जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। ऐसी पावन ए भागवत जी की कथा है। कहते हैं निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। एक कल्प वृक्ष वो है जो स्वर्ग में लगा हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के निकट बैठकर, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी वस्तु मांगी जाए, जो भी चीज मांगी जाए तो वो तुरंत प्राप्त हो जाती है। एक कल्प वृक्ष की महिमा है। लेकिन महाराज यहाँ पर भागवत जी के लिए कहा है निगम कल्प तरोर गलतम फलम। कल्प वृक्ष तो केवल मात्र संसार की सारी चीजों को दे सकता है, केवल मात्र संसार के सारे सुखों को दे सकता है। कल्प वृक्ष भगवान की भक्ति नहीं दे सकता, कल्प वृक्ष भगवान का प्रेम नहीं दे सकता, कल्प वृक्ष से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन कहा कि ये जो निगम नाम का ये जो वेद रूपी वृक्ष है, उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत की कथा में वो सामर्थ्य है, वो बल है कि जो भागवत के निकट आ जाए, जो भागवत जी के निकट बैठकर जो भी इच्छा अपने मन में प्रकट करता है, वो समस्त चीजों को प्रदान करने वाली है भागवत जी। लेकिन भागवत जी की कथा का तो वो सामर्थ्य है महाराज कि जो निस्वार्थ भाव से यदि भागवत की कथा को सुने, श्रवण करे, तो भागवत की कथा तो भक्ति भी प्रदान करती है,
प्रेम भी प्रदान करती है। और भागवत की कथा में तो वो सामर्थ्य है जो साक्षात श्याम सुंदर को मिलाने का सामर्थ्य रखती है। जो निस्वार्थ भाव से यदि भागवत की कथा को सुने तो भागवत जी तो श्याम सुंदर के साक्षात्कार भी करा देती है। इसीलिए कहा निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। कहते हैं ना, कोई बाजार में यदि कोई फल मिल रहा हो तो किसी फल में यदि कोई तोता मुख लगा दे तो कहते हैं वो फल बड़ा मीठा होता है। अब या तो तोते का मुख लगने से फल मीठा हो जाता हो या फिर तोता मीठे ही फल में मुख लगाता हो। तो जैसे संसार के किसी फल में तोते का मुख लग जाए तो वो फल मीठा हो जाता है। उसी प्रकार व्यास जी कहते हैं ये जो भागवत रूपी फल है ना, इसमें भी एक तोते का मुख लगा हुआ है। सुख मुखाद, सुख यानी तोता, सुखदेव जी महाराज का मुख लगने से ये भागवत की कथा द्रव्य अमृत के समान हो गई। सुख मुखाद व्रत द्रव्य संयुतम, अमृत के बराबर मीठी स्वादिष्ट भागवत की कथा है। अब बात यह है कि कोई स्वाद लेने वाला व्यक्ति हो कथा का स्वाद कम नहीं होता, कथा का रस कम नहीं होता। बात इतनी आती है कि उस स्वाद को लेने वाला कोई व्यक्ति संसार में हो गए। अब कई बार तो ये होता है, अब लोग कहते हैं कि हमने एक बार भागवत की कथा सुन ली और दोबारा हो रही है तो क्यों जाए सुनने के लिए। कथा थोड़ी ना बदलती है, वही कथा है, वही प्रसंग है, सब कुछ कथा में वही है, कथा थोड़ी ना बदलती है। लेकिन जो भगवान की कथा को सुनकर ये कहे कि कथा तो वही है, क्या बार बार उसी कथा को सुने। वास्तव में वो कथा के रस को नहीं जान पाता, वो कथा के तत्व को नहीं जान पाता। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम चरित जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्रयाहि भुवन समाना, श्रवण रंध्र ही भुवन क्षमा। कहते हैं जो भगवान की कथा को सुनकर ये कहे कि ये तो वही कथा है, क्या बार बार इस कथा को सुने, तो महाराज वो कथा के रस को नहीं जान पाता, वो कथा के तत्व को नहीं समझ पाता। रामचरित जे सुनत अघाही, जो अघा जाए, जो तृप्त हो जाए कथा को सुनकर, तो महाराज रस विशेष जाना तिन्ह नाही, वो कथा के रस को नहीं जान पाए, अभी वो कथा के स्वाद को नहीं जान पाए। भगवान की कथा में तो वो रस है, वो स्वाद है। नित्य प्रति भी आप भगवान की कथा सुनो तो भी आपको नित्य यही लगेगा कि आज हमने कुछ नया सुना है, आज हमें कुछ नया मिला है। बस कथा में वो भाव होना चाहिए, कथा में वो रुचि होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन पाता,
और कहते हैं जिनके कानों में से जीवन पर्यंत कभी भी भगवान की कथा ना गई हो, उनके कान कैसे हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। जैसे सांप का बिल होता है ना, उसका होना या ना होना बराबर है, उसी प्रकार जिनके इन कानों में से कभी भगवान की कथा ना जाए, उनके कानों का भी उस सांप के बिल के भांति होना या ना होना बराबर है। इसलिए भगवान की कथा को सुनने का जितनी बार सौभाग्य मिले, जितनी बार अवसर मिले, उतनी बार भगवान की कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जीवन में कुछ है तो भगवान का सत्संग ही है, भगवान की कथा ही है, जो अच्छे बुरे का जीवन में ज्ञान करा सकती है, जो सद्मार्ग पर चला सकती है, जो भगवान के साक्षात्कार करा सकती है। जो भी है सत्संग है, जो है भगवान की कथा है। क्योंकि किसी ने कहा है, खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। एक चूहा जीवन भर क्या करता है? चूहा जीवन भर जमीन के नीचे गड्ढा खोदता रहता है, खोदता रहता है। जब रहने की बात आती है तो उस गड्ढे को चूहा इतना खोद देता है, खुद तो रह नहीं पाता, उसमें आकर सांप रहने लगते हैं, सर्प निवास करने लगते हैं। इसीलिए कहा, खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। और सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भवरंगा ने। और महाराज सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। आनंद संसार में किसी का है तो वो सत्संग का ही आनंद है, वो संसार में सत्संग का ही सुख है। वरना ऐसे तो सोच विचार करते करते दुनिया से लाखों लोग चले गए हैं, और सोच विचार करते करते लाखों लोग दुनिया से चले जाएंगे। तो कहा, भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके निकट बैठकर यदि श्याम सुंदर को भी मांगा जाए, यदि प्रभु को भी मांगा जाए, तो भागवत जी तो भगवान के साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य रखती है। और वैसे एक बात कहें, आजकल लोग कथा ये भाव लेकर कराते हैं कि हमारा एक काम बन जाए या हमारे घर में सुख शांति आ जाए। किसी ना किसी संसार की कामना को लेकर कथा कराते हैं, कथा सुनते हैं। अब यदि एक बात आपसे कह दी जाए कि जो स्थान है, आप यदि ये सोचकर यहाँ पर आए हो कि यहाँ पर कुछ मिलेगा, हमें कुछ संसार की चीज मिल जाएगी, कुछ संसार के सुख मिल जाएंगे, तो हमें लगता है आप गलत जगह पर आए हो। यहाँ पर संसार की कोई चीज मिलने वाली नहीं है, कोई संसार के सुख मिलने वाले नहीं है। ये तो वो जगह है, वो स्थान है कि थोड़ा बहुत भी संसार की वस्तु आपके पास में होगी भी ना, तो यहाँ आके वो भी चुरा ली जाएगी, वो भी आपके पास रहने वाली नहीं है। क्योंकि ये पाने का स्थान नहीं है, ये तो खाली करने का स्थान है। यहाँ आकर मन में जो विकार भर रखे हैं, मन में जो संसार की कामनाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितने भी विकार भर रखे हैं, ये स्थान तो वो है, यहाँ बैठकर उन सबका त्याग करने का ये स्थान है। ये कुछ पाने की चीज नहीं है। और हमें नहीं लगता कि ठाकुर जी के निकट बैठकर आप संसार की वस्तु मांगो। आप यदि मांगोगे तो भागवत जी को देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो वस्तु यहाँ पर मांगोगे भागवत जी के निकट बैठकर सच्चे हृदय से, तो भागवत जी तत्क्षण वो चीज दे देती है। वो देना उनको कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात तो तब बनती है जब भागवत जी के निकट बैठकर श्याम सुंदर को मांगा जाए, ठाकुर जी की भक्ति को मांगा जाए, बात तो तब बनती है। क्योंकि ये स्थान ही वही है जहाँ संसार की कोई चीज मिले या ना मिले, संसार की कोई वस्तु मिले या ना मिले, पर ठाकुर जी श्याम सुंदर का ठिकाना तो यहीं पर है और संसार के किसी स्थान पर नहीं है। क्योंकि संत कहते हैं ना,
भगवान से यदि मिलना है तो कहाँ जाओ? अब कोई कहता मंदिर जाएंगे तब मंदिर में भगवान मिलेंगे, या तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे तब तीर्थ धाम में भगवान मिलेंगे। लेकिन हमें लगता है शायद मंदिर में भी भगवान ना मिले, तीर्थ स्थानों पर भी भगवान ना मिले, पर एक स्थान ऐसा पक्का है कि जहाँ अवश्य ही ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, अवश्य ही प्रभु मिलेंगे। वो स्थान कौन सा है? साबरे से मिलने का, साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार नहीं, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा जी ने भगवान की प्राप्ति कहाँ से की? मीरा जी का रिश्ता ठाकुर जी से कहाँ से जुड़ा? मीरा जी का रिश्ता भी सत्संग से ही ठाकुर जी से जुड़ा है। और संतों के साथ में बैठ बैठ कर ही मीरा जी ने गिरधर गोपाल की प्राप्ति की है। संतों के साथ नाम संकीर्तन गा गा के और उनको नाच नाच के रिझा रिझा के सत्संग में ही ठाकुर जी की प्राप्ति की है मीरा जी ने। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। इस भरे प्याले को अमृत में बनाना है। प्याले को अमृत में बनाना है।
संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। कहा महाराज ये तो वो स्थान है कि जहाँ पर बैठकर आप भगवान के भी साक्षात्कार कर सकते हैं, आप प्रभु को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्संग तो वो स्थान है, कोई साधारण स्थान नहीं है जहाँ आप बैठे हैं। सत्संग में जाकर ही जितने भी भक्तों ने प्रभु को पाया है, सत्संग में जाकर ही भगवान की प्राप्ति की है, सत्संग में जाकर ही पाया है। सुनाइए। और राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, आप ये कथा हमें श्रवण कराइए। तब राजा परीक्षित के जन्म की कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो उस कौरव और पांडवों के युद्ध में सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन विलाप कर रहा था, रुदन कर रहा था। तभी अश्वत्थामा वहां पर आए और आकर पूछने लगे, मित्र तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी ये दशा किसने की। अश्वत्थामा जब पूछने लगे तो दुर्योधन कहने लगे, मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूं कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया, मैं इस बात पर विलाप कर रहा हूं कि हम कौरव 100 भाई थे और 100 में से एक भी जीवित नहीं रहा, और पांडव केवल मात्र 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी मर जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा। अब आप बताइए मैं करूं तो क्या करूं। अश्वत्थामा बोले, इतनी सी बात है, अरे तुम एक ही बात करते हो, मैं अभी जाकर 5 को मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र कहना तो सरल है, करना उतना ही कठिन है। अश्वत्थामा बोले, ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूं और 5 को मार कर ही लौटूंगा। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा गए, 5 पांडव सो रहे हैं, और जब अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने क्या देखा कि द्वारिकाधीश लाठी लेकर अर्धरात्रि में पहरा दे रहे हैं। जब नींद खुली तो पूछने लगे कि हे केशव, आप सोए नहीं। जैसे कहा कि आप सोए नहीं तो भगवान कहने लगे, अर्जुन एक बात बताओ, तुमने अभी अभी महाभारत का युद्ध जीता है, अभी अभी कितनी माताओं की गोद सूनी की है, कितनी बहनों के मांग का सिंदूर तुमने उजाड़ा है, और तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है, कितने आराम से तुम विश्राम कर रहे हो। अब अर्जुन को समझ आ रहा है कि भगवान मेरी चिंता कर रहे हैं। अर्जुन बोले, मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है, और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप रखी है, इसलिए अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है। आज हम सभी को तो बात बात पर अपनी चिंता होती है कि ना जाने कल क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन के मालिक स्वयं बने बैठे हैं। हमें लगता है कि हम एक कार्य नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं,
जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन हमारे घर परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। सब बड़ी लंबी सोच लेकर बैठे हैं, लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लाखों लोग तो इस संसार को छोड़कर चले गए और लाखों लोग छोड़कर चले जाएंगे। किसी के होने या ना होने से संसार में कुछ बदलने वाला नहीं है। ये संसार का क्रम है, बराबर चलता रहता है। तो जीवन की चिंता हमें तभी तक सताती है जब तक हमें लगता है कि हम एक कार्य नहीं करेंगे तो होगा नहीं। जब तक हम स्वयं के जीवन के मालिक बने बैठे हैं तभी तक ही हमें जीवन की चिंता सताती है। लेकिन जिस दिन एक भक्त भगवान के चरणों में अपने जीवन को सौंप देता है, भगवान के हाथों में अपने जीवन को सौंप देता है, फिर उस दिन उसको अपनी चिंता नहीं होती। आज अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन का मालिक प्रभु को बना रखा है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। ये चिंता केवल तभी तक है जब तक जीवन के मालिक स्वयं बने बैठे हैं। इसलिए चाहते हो कि जीवन में कोई चिंता ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। ये जो जीवन की डोर है ना, इसको जाके भगवान के हाथ में सौंप दो कि नाथ अब आप संभालो। कहाँ आपको अच्छा करना है, कहाँ आपको बुरा करना है, आप जानो। और जिस दिन ये जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप दी, उस दिन फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन को सबसे अच्छी तरीके से यदि कोई संभाल सकता है, हमारे हित के बारे में हमसे ज्यादा भी कोई यदि हमारे लिए सोच सकता है, तो इस संसार में तो ऐसा कोई नहीं है। वो केवल मात्र परमात्मा है जो हमसे अच्छी तरह से भी हमारे हित के बारे में सोच सकता है। भगवान के चरणों में जीवन सौंप दो और प्रभु से कहो, हे नाथ जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जे विधि होए नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जे विधि होए नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। कर सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। विधि होए नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। कर सुबेगी दास मैं तोरा। ये जीवन की डोर सौंप दो प्रभु के हाथ में और बस उनसे कहो, हे नाथ जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपके चरणों का दास हूँ। अब किस काम को करने से मेरा हित हो रहा है, ये मुझसे भली भांति आप जानते हैं, और किस कार्य को करने से मेरा अनहित हो रहा है, ये मैं नहीं जानता पर आप जानते हैं। इसलिए जिस दिन अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दोगे ना, उस दिन अपने भले या बुरे की स्वयं को चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भरोसा रहेगा फिर जीवन में कि वो बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, एक जब छोटा सा बालक होता है, वो अपने हित के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको ना एक अपने माता पिता के ऊपर भरोसा होता है कि मैं भले ना समझ हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए जो भी करेंगे वो मेरे हित में ही करेंगे, मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। उसी प्रकार यदि जीवन की डोर उस जगन्नाथ के हाथ में सौंप दोगे, तो यही फिर विचार करके बैठो,
हम तो उनकी संतान हैं। वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, हमारे लिए भला ही करेंगे। इसलिए जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए। यदि चाहते हो कि जीवन में कभी कोई चिंता ना हो, कोई तकलीफ ना हो। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे।
कर